only for $1. That's it. सेल्फी ना कौन ले लो कौन ले रहा है? Hello everyone, खुलुम्बाई, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज मैं आप लोगों को मेरा लंदन लेओवर दिखाऊंगी। सो गाइस, आज मैं आई हूँ लंदन और लंदन में होटल चेक इन करने के बाद हमने फ्रेश अप हुआ। फ्रेश अप के बाद हमने खाया डिनर। मैंने सिर्फ वाई लेके आया था और बाकी जो है राजमा चावल, नूडल्स, कुकुम्बर वो दोस्त का है, तो हमने साथ में खा लिया। और होटल में से एक कूपन मिला था ड्रिंक्स के लिए, तो हमने लिया जूस और हमने एंजॉय किया हमारा डिनर। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हमने ब्रेकफास्ट खाया और ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम निकले बाहर जाने के लिए। एंड वी वर गोइंग 7 of us टुगेदर, तो हमने उबर एक्सेल बुक कर लिया था। तो अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का डिस्टेंस हमारा होटल से 30 मिनट्स ऐसा है और हमारा उबर एक्सेल में पैसा खर्च हुआ 6000 इंडियन रुपीज़ और हम करेंगे 6000 डिवाइडेड बाय 7, तो एक आदमी को पड़ेगा 700-800 अराउंड, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन लंदन, आई बिलीव. Okay guys, so I just realized that I kept on saying London, but I am not in London right now. This is Birmingham. I am in Birmingham layover right now and I am roaming around in Birmingham, but I kept on saying London while doing the voiceover because I hardly get the Birmingham layover and I always get the London layover. So it's in my head that I am in London layover. सॉरी गाइस, मेरा दिमाग में ये घुस गया कि मैं लंदन में हूँ क्योंकि दोनों यूके में है ना। तो गाइस, हम यहाँ पे क्यों आए बोलने से, हम बेसिकली शॉपिंग के लिए आए हैं विच इज़ प्राइमार्क। प्राइमार्क में जाते हुए आपने लंदन लेओवर वाला व्लॉग में भी देखा होगा, पर ये वाला प्राइमार्क बहुत बड़ा है। तो लार्जेस्ट प्राइमार्क इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड बोलने से इट्स इन बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम। तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आया है कि इतना लार्जेस्ट है, तो क्या क्या है उसमें, कैसा है, ऑप्शंस क्या क्या होंगे, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए। पर गाइस, मुझे तो क्या ही शॉपिंग करना है, मुझे तो लंदन लेओवर मिलता रहता है और लंदन में जो प्राइमार्क है उसमें भी मैं जाके शॉपिंग करती रहती हूँ। तो मैंने यहाँ से लिया नहीं वैसे ज़्यादा कुछ, तो मैंने यहाँ से सिर्फ लिपस्टिक, स्टॉकिंग, सॉक्स एंड लिप बाम ऐसे कुछ लिया है। तो बाकी लोग जब शॉपिंग कर रहे थे ना, तो मैं उनके पास ही, उनके साथ ही मतलब पीछे पीछे ऐसे घूम रही थी क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं था। तो गाइस, इनका शॉपिंग हो गया। देखो, इतना सारा शॉपिंग कर लिया इन्होंने और इनका ये फ़र्स्ट टाइम लेओवर था बर्मिंघम में। शायद किसी किसी का फ़र्स्ट टाइम था या मोस्ट ऑफ देम इनका फ़र्स्ट टाइम ही था बर्मिंघम में। तो इन्होंने भी बहुत सारा शॉपिंग कर लिया, एंजॉय कर लिया शॉपिंग में, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। तो गाइस, थोड़ा सा मेरा भी शक्ल देख लो। तो शॉपिंग हो जाने के बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। होटल जाके वापस तो कुछ मिलने वाला है नहीं, होटल में है पर पता नहीं कैसा होगा होटल का खाना वगैरह, तो हमें नहीं पता, तो हमें बाहर से ही खाना था। तो हमने सबके साथ बातें करके डिसाइड कर लिया था कि हम चारों दूसरा तरफ जाते हैं और वो जो हमारे साथ आए थे, हम लोग साथ में जो आए थे 7 लोग टोटल, तो उनमें से हम 4 अलग हो गया और 3 अलग हो गया था। तो अभी हम जा रहे हैं खाना लेने। इतना अच्छा वेदर है, इतना अच्छा व्यू है, क्या ही बोलूँ गाइस, आप लोग भी देख सकते हैं जैसे कि। तो जाते जाते हमने थोड़ा सा मिरर में फ़ोटो वीडियो खींच लिया और जाते जाते हमें एक चर्च भी मिला। उस चर्च का नाम है सेंट मार्टिन। और गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू। मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप लोग प्लीज़ देखते रहिए। It's a hut. ये लोग देखो।
तो गाइस आते आते हमें एक स्ट्रीट मार्केट मिला और इस स्ट्रीट मार्केट में बहुत सस्ता में चीज़ें ऐसे बेच रहा था, तो हम आ गए। लाइक फ्रूट्स वगैरह बहुत सस्ता में मिल जाता है ऐसे स्ट्रीट मार्केट वगैरह में। तो गाइस यहाँ पे हमारे साथ एक स्कैम भी हुआ है, तो बता देंगे हम कहाँ पे क्या गलत हुआ है। सो यहाँ पे पर बास्केट 1 पाउंड में फ्रूट्स दे आर सेलिंग, और ये लोग कैश ही लेता है और हमारे पास कैश नहीं था, तो हमें लेना था मिनिमम 5 पाउंड्स का फ्रूट्स। तो हमने मिलके 5 पाउंड्स और 7 पाउंड्स का फ्रूट्स लिया और शॉप ओनर ने हमें लेके गया दूसरा वेंडर के पास पेमेंट के लिए। तो जहाँ पे हमने पेमेंट किया वो वाला शॉप ओनर ने बोला है कि पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास ईमेल में पेमेंट डिडक्शन का मेल आ चुका था। बट ही केप्ट ऑन सेइंग कि नहीं हुआ, मेरा सिस्टम में भी पेमेंट का कुछ हिस्ट्री में भी नहीं आया बोल के। बट एक दोस्त ने जो उसने देखा है कि प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, रिमूव योर कार्ड ऐसे दिखाया, फिर भी वो बोल रहा था कि नहीं हुआ बोल के। तो हमें एक्स्ट्रा से और पे करके आना पड़ा क्योंकि हमें लेके आना था फ्रूट्स। तो यही हुआ हमारे साथ। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर ये लोग स्कैम कर रहा है तो उनके पास भी लगेगा ना कर्मा। इट्स ओके, आई बिलीव इन कर्मा एनीवेज। तो हमारा मूड बहुत ख़राब हो चुका था और हम आया एक थाई रेस्टोरेंट में आके देखो हमने 78 पाउंड्स का लंच किया, चारों मिलके 78 पाउंड्स, और ये इंडियन रुपीस में लाइक 10,000 समथिंग ऐसे कुछ होता है। फिर खाना खाने के बाद अभी हमें जाना था होटल वापस, और होटल वापस जाने के लिए हमें बुक करना था कैब बुक करने के लिए हमें चाहिए था कैश, क्योंकि ये लोग कैश ही प्रेफर करता है। तो हमने घुसा एक मॉल में और मॉल के अंदर एटीएम था, तो उसमें से हमने कैश निकाल दिया और हम अभी वापस जा रहे हैं होटल, क्योंकि हमारा फ़्लाइट भी है और होटल वापस जाने के बाद हमें सिर्फ 2 घंटा मिलेगा फ़्लाइट से पहले सोने के लिए। इसके बाद उठ के हमें रेडी होना है फ़्लाइट के लिए। सो गाइस ऐसे ही है, हमारा टाइमिंग्स बहुत टाइट हो जाता है, इसलिए कभी कभी बाहर नहीं निकल पाता है और वीडियोस वगैरह नहीं कर पाता है। बट मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ कि मैं एवरी लेओवर पे मैं कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए होने से भी निकलूँगी और वीडियोस वगैरह बनाऊँगी, फिर मैं यूट्यूब पे पोस्ट करती रहूँगी। ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं होने से ग्रो नहीं होगा मेरा यूट्यूब, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड गाइस फाइनली हम रूम पहुंच गए, और रूम पहुंचने के बाद मैंने नहाया धोया, फ्रेश अप हो गया। इसके बाद अभी मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ, क्योंकि नहीं सोने से फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर पाऊँगी। 10-11 आवर्स का फ़्लाइट है लंदन टू दिल्ली। सॉरी, इट्स नॉट लंदन अगेन, इट्स बर्मिंघम टू दिल्ली। आई एम इन बर्मिंघम राइट नाउ। एंड गाइस दिस आर द फ्रूट्स जिसकी वजह से हमारा स्कैम हुआ है। तो ये सभी फ्रूट्स लिया है हमने, देख सकते हैं। एक ने तो मशरूम भी लिया। सो गाइस सो के उठने के बाद अभी हमारा टाइम है रेडी होने का। तो मैं अभी रेडी हो रही हूँ। मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र जो कि सिल्क एंड स्टे है, एंड मैंने लगाया सनस्क्रीन जो कि डॉक्टर शेड का सनस्क्रीन है। इसके बाद मैंने लगाया फिट मी फाउंडेशन। बस मैं यही लगाती हूँ, ना मैं कंसीलर लगाती हूँ, ना कॉन्टोर, ना कलर करेक्टर, ना कुछ क्या है वो सब मैं नहीं लगाती। मैं बस मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड फाउंडेशन लगाती हूँ। तो मैंने लगाया फाउंडेशन एंड बस हो गया मेरा। एंड गाइस देखो, मैं अभी डिफ्रेंशिएट कर रही थी कि मेरा हैंड्स एंड फेस में कितना डिफरेंस है मैं फाउंडेशन लगाने के बाद। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया वैसे। तो अभी मैं लगाऊंगी आईब्रोज जो कि स्विस ब्यूटी का है, लेकिन उसका लेवल, स्टिकर्स, नाम वगैरह सब कुछ हट गया क्योंकि ये पुराना हो गया ऑलरेडी। इसके बाद मैं लगाती हूँ आई शेडो जो कि मेकअप रिवोल्यूशन का है, और उसका भी नाम वगैरह, स्टिकर्स जो भी है सब हट गया क्योंकि ये भी थोड़ा पुराना हो गया। फिर मैं लगाती हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क का कर्ली वाला मस्कारा। इसके बाद मैं लगाती हूँ लैक्मे का आईलाइनर। सब कुछ मैं बहुत सिंपल सा रखती हूँ क्योंकि मेकअप वगैरह में मुझे इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। फिर इसके बाद मैं लगाती हूँ लैक्मे का ब्लश, और देखो गाइस ब्लश मैं कैसे लगाती हूँ। एक साइड से मैं फाउंडेशन लगाया और एक साइड से मैं ब्लश लगाती हूँ। फाउंडेशन ब्लश के लिए मुझे ब्रश यूज़ करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये वाला स्पॉन्ज से ही कर लेती हूँ। सब कुछ चल जाता है मेरा। फिर थोड़ा लिप्स हाइड्रेशन के लिए मैंने लगाया वैसलिन।
एंड गाइस अभी मेरा हेयर बनाने का टाइम है एंड दिस इज़ माई नेचुरल हेयर गाइस. समवन आस्क्ड मी बिफोर कि मैं क्या करती हूँ, मेरा हेयर केयर रूटीन या कुछ ऐसे बताओ, ऐसे कुछ बोला था किसी ने. तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ. इनफैक्ट मैं अपना शैम्पू भी मैं बदल देती हूँ. लाइक पता नहीं मैं कितना बार बदल देती हूँ मैं. और जो भी लेओवर पे मुझे शैम्पू वगैरह मिल जाता है होटल में, मैं उसी को यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं शैम्पू वगैरह मैं लेके नहीं जाती हूँ लेओवर पे. तो मैंने एक शॉर्ट पे भी बताया था कि मेरा फ्लाइंग हेयर को फिक्स करने के लिए मैं मॉक्सी यूज़ करती हूँ बोल के. ये वाला हेयर स्टिक ना बहुत अच्छा लगता है मुझे. पहले जो मैं यूज़ करती थी उसमें से ऐसे डैंड्रफ जैसा निकलता था वाइट वाइट करके, बट ये वाला नहीं निकलता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है. एंड गाइस देखो मैं कैसे बनाती हूँ हेयर अपना. मुझे यू पिन वगैरह यूज़ करना पसंद नहीं है क्योंकि सर दर्द हो जाता है बाद में बहुत ज़्यादा. तो मैं एक भी क्लिप नहीं यूज़ करती हूँ कभी कभी, बट कभी कभी मुझे बस ये पीछे वाला बाल को थोड़ा रोकने के लिए मैं एक दो क्लिप यूज़ कर लेती हूँ. जैसे कि ऐसा वाला क्लिप, यही वाला क्लिप रिकमेंडेड है, दूसरा क्लिप अलाउड नहीं है. यही वाला क्लिप हमें दो या तीन ऐसे अलाउड है. इसके बाद मैं लगाती हूँ काजल. बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे काजल लगाना, लेकिन ये मैंडेटरी है ग्रूमिंग गाइडलाइंस में, तो इसलिए मुझे लगाना पड़ता है. आई मीन मुझे क्या कि हर किसी को लगाना पड़ता है काजल, पर कोई कोई तो नहीं लगाता है. मैं भी नहीं लगाती हूँ कभी कभी, पर लगाना पड़ता है. एंड गाइस दिस इज़ हाउ आई लुक आफ्टर अप्लाइंग द काजल. एंड गाइस अभी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ. दिस इज़ द रिकमेंडेड शेड फॉर लिपस्टिक. ये वाला लिपस्टिक कलर तो मुझे पसंद है क्योंकि ये थोड़ा न्यूड सा है. एंड मैं लगाती हूँ ग्लॉस. ये वाला अभी प्राइमार्क से लेके आया था तो मैंने इसको लगाया एंड आई एम लविंग इट गाइस. लुक हाउ ग्लॉसी इट लुक्स. आई लव इट. एंड गाइस दैट्स इट. मैं इतना ही लगाती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ. इसलिए अगर मैं गेट रेडी विद मी बोलने से भी मुझे कुछ दिखाने के लिए होगा भी नहीं. सो गाइस नाउ आई एम ऑल सेट टू गो फॉर फ्लाइट. मेरा पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया. अभी बस निकलना है, चेकआउट करना है. ओके सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई दिल्ली और मैं अभी जा रही हूँ अपना रूम. थोड़ा टायर्ड तो लग रहा है लेकिन ज़्यादा टायर्ड नहीं हुआ है क्योंकि लोड भी लेस था और पैसेंजर प्रोफाइलिंग भी बहुत अच्छा था. पैसेंजर प्रोफाइलिंग तो जाते टाइम का तो मत ही बोलो. ओ माय गॉड कैसा कैसा पैसेंजर आता है, हमें ही डील करना पड़ता है सब कुछ. सो गाइस फाइनली मैं अपना रूम में भी पहुंच गए. मैंने नहा लिया, बाल धो लिया, फ्रेश हो गया और अभी मैं खाना खा लेती हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. कीप सपोर्टिंग. लव यू गाइस. सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर.